Hello, good evening, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. होप लास्ट वीक के जो हमने वीडियो बनाए थे वो लोगों को हेल्प किए. वैसे ग्रुप में वी हैव डन एनीवेयर लाइव views and analysis and trades, so people might have got the benefit, right? जैसे क्विकली ओवरव्यू, जैसे हम लोगों ने ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया था, वी कैरिड. बहुत दिनों के बाद हमने वीकेंड में एक्चुअली पी कैरी किया था. टारगेट हमारा ये था हेड एंड शोल्डर का. So entire week was sell on rise, right? If you see the weekly video, I told that entire weekly would be sell on rise. जैसे ट्यूसडे ये बाई जोन कटा तो बाई जोन का सपोर्ट लेके, सॉरी, रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया. दिस वाज आल्सो वी डिस्कस. देन आई डिड दिस ट्रायंगल का वेज का पैटर्न, राइजिंग वेज का पैटर्न. दिस इज अगेन एन बियरिश पैटर्न, राइट? जहाँ पे ये पूरा टारगेट, अगर आपको याद होगा, मैंने इसके आसपास का दिया था, 600 के आसपास, 49,600 के आसपास ये बाई जोन. लाइव में हमने ये रिट्रेसमेंट भी पकड़ी. और मैंने ये भी बोला था कि अगर मार्केट ये बाय जोन काट देता है, जैसे इफ यू लुक एट कम हियर टच सेकंड रेजिस्टेंस एंड अगेन फॉल, एंड फ्राइडे में जब भी ये मूवमेंट हुआ, आई अगेन टोल्ड दैट मार्केट विल रीटेस्ट द लो. सो इट इज a fantastic week. The entire week has been green, no doubt about that. स्क्रीनशॉट चाहिए किसी को भेज दूंगा. बट दिस ईयर, फ्रॉम January 1st to till January 9th, every day has been green on the P&L statement. So हमेशा होता है. लास्ट ईयर भी वैसा हुआ था. लास्ट ईयर इट वाज एक्चुअली 16 days फॉर मी, राइट? इफ यू गाइज रिमेंबर, 2024 में आई हैड ए 16 day का स्ट्रिक एंड देन इट ब्रोक ऑन द 17 day. तो जनवरी में 16 दिन अपना प्रॉफिट था लास्ट ईयर. दिस ईयर 9 days continuing, sorry, 5, yeah, around 7 8 days continuing in terms of trading days, right? और महीने का तो हाफ हो ही गया. तो आई होप ये ईयर लास्ट ईयर का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे. ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. ग्लोबल मार्केट फ्राइडे इज रियली रियली डाउन. तो मार्केट क्या करेगा देखते हैं उससे. मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं. गैप डाउन हो सकता है, मैंने ऑलरेडी बोला है. गैप डाउन होता है तो मार्केट में आप बाय कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट. Before we go there, some of the zones that you need to keep in mind. One is this, जो बाई जोन को मार्केट काट के गया, एक बार रेजिस्टेंस, वैसे दो तीन बार लिया है. This time also it might give a small resistance, not big. However, you need to be cautious क्योंकि यहाँ से 700 to 500, अराउंड 800 पॉइंट का अप मूव. 800 पॉइंट बहुत होता है. अगर आपने ये कैप्चर कर लिया तो यहाँ पे आपको एक बार रुक जाना चाहिए. मार्केट अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है देन वी विल सी, राइट? करेक्ट. सो सी द जोन्स दैट आर इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर दिस जोन्स. जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये अगर आप देखोगे आपको एग्जैक्टली इस यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर देना है आपको. और आइडियली जो लेवल्स आपको हैं, देखो ये वाली जो लेवल थे 700 के आसपास, 48 700 के आसपास, ये एस्ट्रो लेवल्स हैं. उसके नीचे जो लेवल है 431, ओके, सॉरी 428, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, राइट? 428, दिस द लेवल. मार्केट इसके नीचे अगर जाता है, सी मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो वी डोंट नीड टू ट्रेड एट ऑल. ठीक है, मैं बताता हूँ कि कैसे करना है. पहले क्लियर कर देते हैं इसको, एक सेकेंड. Right. Market if Bank Nifty में market if goes below 48,431, we don't have any trade in this area, guys. Okay, clear? We don't have any trade in this area 440. इसके नीचे कितना भी जाए, ट्रेड हमारा तभी बनेगा गाइस जब मार्केट, इफ मार्केट आइडियली जैसे इसके नीचे आता भी है, इसके नीचे भी जाता है, मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा एक बार तो यहाँ से आप खींच सकते हो, और पूरा खींच सकते हो आप, एक्चुअली यहाँ तक खींच सकते हो. सो यू कैन गेट अप टू 1000 पॉइंट्स. ओके, क्योंकि सम हाउ आई थिंक मार्केट कितने भी नीचे से स्टार्ट करे, गैप डाउन हुआ तो बढ़िया बात है, लंबा पॉइंट मिलेगा आपको. गैप डाउन नहीं हुआ, फ्लैट ओपन हुआ, हल्का सा नेगेटिव ओपन हुआ तो भी चलता है. मार्केट एक बार ये जो बाई जोन को तोड़ के गया है, एक बार यहाँ तक रिटेस्ट करने की मार्केट कोशिश करेगा. ये जो जोन है, ये जो, नहीं तो ये लेवल, एंड दिस लेवल इज अराउंड 500 के आसपास, राइट? ठीक है, तो सॉरी 300 के आसपास, एंड दिस लेवल इज अराउंड 500 के आसपास. सो ये जो लेवल है, ये एरिया जो है, ये एरिया को मार्केट एक बार टच करने की कोशिश करेगा. दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इज. बाकी देखते हैं. ठीक है, ये जोन ऑलरेडी बना के रखना है, मैंने आपको बोला है. दिस इज द रेड जोन. ये जो जोन है, वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो लेवल है 50,050. ये एरिया जो, ये देखो, ये स्विंग, ये स्विंग,
ये स्विंग, दीज आर द स्विंग्स जहाँ पे आपकी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस 100% बनती है। हालांकि हमारी सेल जोन स्टार्ट होती है यहाँ से, क्लियर एवरीबॉडी, सेल जोन हमारी स्टार्ट होती है वहाँ से। और ये जो और ये जो लेवल है आपका, ये लेवल आ रहा है आपका 49,900 के आसपास। सो ये 150 पॉइंट का डिफरेंस है। हाउएवर 900 टू 50,053, ये पूरा जोन आप सेल जोन में काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये सेल जोन है ना, मोटा मोटा। दूसरा जो बड़ा सेल जोन है, मैंने बनाया नहीं, अभी बना के, ये देखो, ये हमने एक बाई जोन बनाया था लास्ट वीक, ये था और ये था, दोनों था, राइट। ये जो है, ये एक आपका सेल जोन बनेगा। ठीक है, ये जो स्विंग है ना, ये पूरा का पूरा स्विंग का आपको जोन बना के खड़ा करना है। ये हफ्ते होगा तो ओके है, ये हफ्ते नहीं होगा, नेक्स्ट वीक होगा तो भी ये रेजिस्टेंस बनेगा। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो नेक्स्ट वीक भी ये काम कर जाएगा। एंड दिस इज द basically level of intersection 50,735 is going to be a very very crucial level whenever we reach there. दैट मीन्स यहाँ से आपको एक फॉल मिलेगा वेन एवर, वेदर इट इज दिस वीक और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक, डजेंट मैटर, राइट। ठीक है, तो वेरी क्लियर गैस। वैसे मोटा मोटा देखोगे तो हमारा रेंज, ट्रेडिंग रेंज क्या बनता है बैंक निफ्टी का इसके हिसाब से, आइडियली अनलेस देर इज ए ह्यूज सरप्राइज, हमारा ट्रेडिंग रेंज जो बनता है बैंक निफ्टी का, वो बनता है, आइडियल केसेस में ये बनता है, अरे यार क्या है, हाँ, आइडियल केसेस में आपका 1500 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज बनता है। 1500 पॉइंट, मार्केट इसी के बीच में काम करना चाहिए। मार्केट अगर ये लेवल तोड़ के कभी जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे सीधा उड़ गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके सेल जोन रिटेस्ट किया, तो फिर यहाँ तक अपन पहुंच सकते हैं, बट मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी देखेंगे, अगर होता है तो भूलेंगे नहीं, ये सेल जोन को काट के अगर मार्केट रिटेस्ट कर लिया, दैट मीन्स इट विल बिकम सपोर्ट, वो आपको खाली याद रखना है। हाउएवर आई डोंट थिंक मार्केट इसके ऊपर जाएगा। सो आइडियली इफ वी लुक एट इट, दिस इज हाउ मेनी पॉइंट्स, दिस ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, अगर बॉटम से भी मैं लूँ तो आइडियली मार्केट की जो पॉइंट्स हैं, 1100 पॉइंट्स हैं, नॉट नॉट ए जोक। 1100 पॉइंट मार्केट सीधा देने के बाद फिर सीधा तो नहीं जाएगा, रिट्रेस करेगा फिर जाएगा। ठीक है, तो ये बाई जोन को भी आप बढ़ा के रख सकते हो। हालांकि इस वीक के लिए ये सेल जोन है, ये सेल जोन कटना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कम पॉइंट्स मिलेंगे। ये सेल जोन कट के इसको बाई जोन में कन्वर्ट करने का वेट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे हल्का रुकेगा, मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पे हल्का रुकेगा। हाउएवर माई व्यू, ये तो रिटेस्ट करना ही चाहिए। हाउएवर माई व्यू के ये हफ्ते शायद ये रिटेस्ट करे, यहाँ पे आएगा तो फॉल होगा। ठीक है, मोटा मोटा। और इसके नीचे सिंपल है, इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं है। हालांकि ब्लाइंड बाई की अगर हम बात करें, मार्केट जैसे मेरे व्यू के खिलाफ चला जाता है, 48,000 में ब्लाइंड बाइंग, 48,000 से पहले आपको बाय नहीं करना है, या फिर इस जोन से मार्केट कहीं से भी घूम सकता है, एक्चुअली इट कैन रिवर्ट फ्रॉम एनी लेवल दैट इट वांट्स टू। ठीक है, तो जब भी 430 के ऊपर जाएगा तो आपको बाय करना है, उसके नीचे कोई नहीं, उसके नीचे बहुत डेंजरस है बाय करना। व्यू हमारा वैसे वैसे एस्ट्रो पहले देता हूँ आपको, व्हाई द व्यूज आर कमिंग लाइक दैट, राइट। सो व्यू हमारा क्या है कि मोटा मोटा जो है, मंडे मार्केट दिख रहा है आपका फुल डे बाय ऑन डिप्स, बड़ा होगा, आई कैंट गारंटी। ठीक है, मंडे का लेवल देता हूँ अभी, बड़ा होगा, आई कैंट गारंटी। बट मार्केट गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, कुछ भी होता है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे हम आइडियली ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स से मंडे मार्केट फुल डे बाय ऑन डिप्स से यहाँ तक अगर मार्केट आता है, ट्यूसडे मार्केट लेट्स से 9:15 टू 12 तक यहाँ तक आता है, ये जो हमारा बाय जोन है, जो सेल जोन का काम करेगा, 10 to 12 एक सेल है। ठीक है, 12 to 3:30 आपकी एक बाइंग, ट्यूसडे की हो गई, वेडनेसडे 9:15 to 12 बाय, ये जोन, ये सेल जोन के आसपास, 12 to 3:30 सेल, बिग बिग मोमेंटम पॉसिबल, दैट कुड बी दिस। इसलिए मैं बोला ना, ये जो जोन है और ये जो रेजिस्टेंस है विच इज 49,900, 50 to 50,050, ये 100-150 पॉइंट का जो जोन है, यहाँ से आपको सेल मारना है। और हम जैसे अभी कर रहे हैं एस्ट्रो के साथ, अगर लेवल मैच हो गए तो ये वेडनेस वाला सेल जो है वो जैकपॉट आपका बन सकता है आइडियली, मोटा मोटा। ठीक है, उस केस में जब मार्केट गिरेगा ना, फिर यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं लेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी सेल जोन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं लेगा, ये सीधा सीधा गिरेगा, बड़ा गिर सकता है ये, राइट। तो वेडनेसडे मोटा मोटा रीटेस्ट तो नहीं करेगा लो, आई डोंट थिंक मंडे का लो रीटेस्ट कर सकता है वेडनेसडे का फॉल। बट इसका 70 to 80% अगर इस तरह का फॉल मार्केट हो भी जाता है बड़े मोमेंटम के साथ,
देन थर्सडे को मार्केट इज सेइंग के मार्केट वुड बी अनदर सेल 9:15 to 11, 11 to 3:30 बाय। दिस इज लाइक आइडियली थर्सडे दोनों साइड का मूवमेंट मिलेगा। मैंने जो लिखा नहीं है मोटा मोटा कैसा दिख रहा है कि मॉर्निंग में जो सेल होगा ना थर्सडे, वो थर्सडे सेकेंड हाफ में उतनी मोटा मोटा रिकवरी हो जानी चाहिए, 90% की रिकवरी मार्केट में हो जाना चाहिए। एंड देन फ्राइडे वी हैव ए बिग बुल रन। इट माइट रीटेस्ट, इट माइट गो, आई डोंट नो फ्राइडे कितना ऊपर जाएगा ये। हालांकि वी कैन रीटेस्ट द वीकली हाई, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ। माय व्यू हैज ऑलरेडी लिखा है, वीकली व्यू इज ए ग्रीन कैंडल, स्मॉल बॉडी और लार्ज बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फ्राइडे मूव, क्योंकि थर्सडे तक आपका डोजी बनेगा मोटा मोटा। अगर आप देखेगा मार्केट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, यहीं के आसपास खत्म हो रहा है, तो हल्का सा डोजी ग्रीन कैंडल बन सकता है। फ्राइडे अगर बड़ा मूवमेंट आया तो वीकली कैंडल माइट बी सीन एज ए बिग बॉडी ग्रीन कैंडल। That's what the point I'm making, right? Okay. So this is what market looks like from an astro point of view. Everybody is clear? लेवल्स दे दिए हैं, जोन्स दे दिए हैं, रेंज हमारा मोटा मोटा यही होना चाहिए। बड़ा गैप डाउन हो तो आराम से बाय कर सकते हैं एक्चुअली। इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है तो वेट करना 430 के ऊपर। और सेम 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 पॉइंट फॉर हियर फॉर मंडे। अगर मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट काट रहा है, ओआरबी पे भी ले सकते हो, या फिर ये जो आस्ट्रो लेवल है 713, ये लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा आप बाई में बैठ सकते हो। ठीक है, स्विंग टू स्विंग खेलना। डंप कब मारेगा वी डोंट नो, मंडे एक दो डंप आ भी सकता है। ठीक है, फुल डे बाय ऑन डिप से, बट ऐसा नहीं कि डंप नहीं आ सकता, डंप आ सकता है। स्विंग टू स्विंग खेलना, री एंट्री करते रहना, सी में रहना, सी बाय में रहना, या पी सेल बेटर है मैं बोलूंगा। पी सेल में रहोगे तो मोटा मोटा पैसे बना सकते हो। एवरीबॉडी इज क्लियर? निफ्टी की बात करते हैं। देखो निफ्टी में ना, मैंने 5 मिनट में जाओगे तो ये थोड़ा सा क्लियर दिखेगा आपको। ये जो मैंने बनाया है, ये देखो मैंने राइजिंग वेज का फंडा तो बता दिया बैंक निफ्टी में, दिस इज फॉलिंग वेज। ठीक है, और जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं सबको पता है कि राइजिंग वेजेस मे नॉट ऑलवेज बी बियरिश, राइट, मे नॉट ऑलवेज बी बियरिश, बट फॉलिंग वेजेस आर ऑलवेज बुलिश इन नेचर। ठीक है, अभी लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो वेज है ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैव। अदरवाइज मार्केट में ये मोटा मोटा एक फॉलिंग वेज ही है। ठीक है, जैसे आई वुड कंसिडर दिस एज ए फॉलिंग वेज, इसलिए मैं निफ्टी में आइडियली बुलिश रहूंगा। ठीक है, मार्केट जनरली ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन जब क्रॉस करेगा मार्केट को बुलिश होना चाहिए। यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, वी डोंट नो, राइट, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस ये है, ये जो सेल जोन है, ये सेल जोन आपका फिर भी काम करेगा मोटा मोटा। ठीक है, बट यहाँ तक आएगा नहीं आएगा वी डोंट। ठीक है, द लेवल दैट वी वांटेड टू हैव, जैसे लास्ट वीक अगर याद होगा मैंने एट, ये वाला लेवल जो 830-40 के आसपास का लेवल मैंने बोला था ये गारंटेड है। और 636, 850, 700, 626, दैट्स द लेवल दैट आई हैव गिवन। वो मंडे ही आ गया था, इसलिए मैंने ग्रुप में डाला था, एक ही दिन में पूरे टारगेट आ गए, राइट, मोटा मोटा। ये टारगेट देने के बाद मार्केट अगर आप देखोगे ये जिगजैग पैटर्न में आया है, राइट। नाउ कल मेरा व्यू जो है, अगर आप लूज नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ये काफी बड़ा गैप है 500 से, अगर आप देखोगे 330, 150 पॉइंट्स का गैप। ठीक है, दैट मीन्स कल की ट्रेड यहाँ तक आएगा वी डोंट नो, बट मेरे हिसाब से ये हफ्ता, एक तो जैसे बैंक निफ्टी का डू डे लेवल है, निफ्टी का भी वैसा है 650 के आसपास है। सो 650 तो एक बार मार्केट को टेस्ट करना चाहिए। मार्केट गैप अप करके आए, गैप डाउन करके आए, नीचे घूम के आए, गार्डन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मार्केट को 636 एक बार टच करना चाहिए। हाउएवर माई व्यू इज के 820 भी मार्केट एक बार आ सकता है, 24,000 तक जाएगा वी डोंट नो, आ गया तो आ गया। बट फर्स्ट टारगेट वुड बी 650, सेकंड टारगेट वुड बी 820। ओके, दैट्स व्हाट वी शुड एम इन निफ्टी। बाकी निफ्टी का ब्लाइंड बाय इज 23,218, अगर मिलता है, जैसे बैंक निफ्टी में भी मैंने एक बाइंग बाइंग दिया, बट नहीं आएगा। आई डोंट थिंक ये वो आएगा, इतना बड़ा गैप डाउन हो नहीं सकता। अब बड़े मोमेंटम कैंडल में आके ऊपर चला गया फटाफट अल्गो ट्रेडिंग की वजह से तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं आना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से। आपको जो पकड़ना है वो आइडियली आपको पकड़ना है इसके आसपास। ठीक है, इसके आसपास आपको पकड़नी है, और मार्केट को अगर आपने उसके आसपास पकड़ लिया तो आइडियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विच इज 23,333। इट्स ए रिवर्सल लेवल, जो ऑलरेडी मैंने बोला था फ्राइडे भी, अगर आपको याद होगा
मैंने बोला था कि 23,333 इट्स ए रिवर्सल लेवल। बैंक निफ्टी का अराउंड 600 के आसपास जो था, दैट इज ऑल्सो रिवर्सल लेवल। बोथ द इंडेक्स एट रिवर्सल लेवल, तो हमें बड़ा पी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ये रिवर्सल लेवल्स काम करते हैं या नहीं करते हैं। क्लियर एवरीबॉडी निफ्टी का? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू। फॉलिंग वेजेस, देखो फॉलिंग वेजेस ऐसा नहीं कि फेल नहीं हो सकते, बट failing the falling wages is very very rare compared to rising wages. Rising wages 20-30% तक फेल हो जाते हैं। फॉलिंग वेजेस का फेल्यूर परसेंटेज इज लेस देन 3-4%। आई हैव नेवर सीन इट्स फेलिंग अनलेस ग्लोबल न्यूज हो, इवेंट हो, कुछ अलग तरह का चीजें हो, डंप हो जाए, प्राइस एक्शन के हिसाब से ये फेल नहीं हो। ठीक है। तो ये हफ्ते हमारा व्यू जो है ना, बाई ऑन डिप्स का व्यू होना चाहिए। हाउ एवर आस्ट्रो में जैसे हमने देखा मार्केट कैसे मूव करेगा, वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक 11 बजे तक ऊपर साइड जाएगा, वेडनेसडे हमें एक डंप मिलेगा, थर्सडे हमें सेल मिलेगा, फिर रिकवरी मिलेगी, और वही रिकवरी फ्राइडे को कंटिन्यू होगी। दैट मीन्स डंप है। वेडनेसडे का जो सेकेंड हाफ है 11 बजे के बाद, दैट इज द बिग डंप। ओके, दैट मीन्स हमें ट्यूसडे डे एंड या वेडनेसडे मॉर्निंग 10-10:30 तक अपने को सी पोजिशन क्लोज कर देना है, स्पेशली अगर हम रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाते हैं तो। और इस केस में दोनों रेजिस्टेंस है, 636 से 820 है। दैट मीन्स वेडनेसडे तक जो भी लेवल हम पहुंचेंगे हम काटेंगे, ठीक है। उसके बाद हम थर्सडे सेकेंड हाफ से दोबारा पी सेल कर सकते हैं नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का, या फिर आप बाय भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला चीज है, बाय ऑन डिप्स हैं हम मार्केट में, नो डाउट, बट वेडनेसडे का एक सेकेंड हाफ को छोड़ के। थर्सडे भी वैसे फर्स्ट हाफ में है, बट दैट इज नॉट दैट ब्रूटल। वेडनेसडे इज एक्चुअली ब्रूटल, लुक्स ब्रूटल, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग फॉर बेसिकली आइडियली फॉर दिस वीक गाइस। मैं कल का जो लेवल है एक बार ड्रॉ करके फिर आपको बताता हूँ मंडे की ट्रेडिंग। Okay. So, so for Monday, guys, these are the levels. पहले तो ये डंप स्विंग सप्लाई, दिस वुड डेफिनेटली एक्ट एज ए रेजिस्टेंस बिकॉज दिस गोइंग टू द सेकंड स्विंग, राइट। सेकंड स्विंग का फंडा सबको पता है। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस ऑन इंट्राडे में। इंट्राडे की बात कर रहे हैं अपन, राइट। एक बाइंग आपकी यहाँ से भी हो सकती है, जैसे मैंने बोला ये जो है 700 के आसपास, एक्चुअल 650 है ये। सो 48,650 ये लो ही है। इसके आसपास भी एक बाइंग कर सकते हो, ये लेवल भी बाइंग का है। एनी लेवल बिलो दिस वी वुड नॉट टेकन अटेम्प्ट अनलेस वी टच। अगर आपको जल्दी जल्दी ट्रेड करना है तो 48,500 से एक आइडियली ट्रेड लिया जा सकता है, ये वाला जो लेवल है, ठीक है। एनी लेवल बिलो दिस अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड। सेल में तो पहले आपकी फटेगी, बाय में आपको हिम्मत नहीं आएगी, और मारने को ये डंप भी मार सकता है, गारंटी मेरा कुछ नहीं है। तो इस एरिया में आपकी कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए आइडियली। ट्रेड कैसी होगी, अगर ये एरिया में मार्केट ट्रेड करना है तो एटलीस्ट मार्केट को ये 431 का लेवल काटने दो ऐसे, फिर आप बैठो। फिर कोई टेंशन नहीं, ये एक बार यहाँ से गया तो यहाँ लेवल तक खींचोगे, ये एक बार ऐसे काट के गया फिर यहाँ तक खींचोगे, ठीक है। सिंपल है। ये 3 लेवल ड्रॉ करके रखना है आपको, ठीक है। इसके नीचे कोई ट्रेड नहीं करना। बाकी मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन होता है, लेट्स से राइट, इस एरिया में ओपन होता है, गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला ना इस एरिया में से कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, तो ट्रेड आपकी क्या होगी, आपकी ओआरबी में ट्रेड होनी चाहिए। मार्केट अगर ये लेवल टच किया, एक अटेम्प्ट मारना है 48,500 में, टच किया तो अटेम्प्ट मारना है, कट गया तो फटाफट निकल जाना है। बट अगर ट्रेड फेवर में आ गया, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, उसके बाद स्विंग टू स्विंग टू स्विंग टू स्विंग टू स्विंग खेलते जाना है, यहाँ तक अपने को लेके आना है। आने को मार्केट एक्चुअली यहाँ तक भी आ सकता है, ये एरिया, ये गारंटी नहीं है यहाँ तक। ये पिवट है कल का, और पिवट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेकंड स्विंग है, ठीक है, सप्लाई का सेकंड स्विंग है। सो 49,665 वुड बी माई पर्सनल टारगेट, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन करता है। तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट से मार्केट गैप डाउन भी करता है 600 के आसपास, 500 के आसपास, सो 500 टू 49,050, सो अनदर 500 पॉइंट का मूव। दैट मीन्स ये जो डंप आया है, सिमिलर रिकवरी कल हो जानी चाहिए, ठीक है। सीधा आएगा टेढ़ा आएगा दैट आई डोंट नो, बट 500 पॉइंट के आसपास की रिकवरी आपकी होनी चाहिए, दैट वुड बी द ट्रेड, ठीक है। गैप अप तो होगा नहीं, तो उसका कोई डिसीजन कोई ये नहीं करते अपन। ओके, नाउ अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में ये स्विंग आपको दिख रहा है, राइट, दिस इज द स्विंग। और आप इसको एक्सटेंड थोड़ा सा कर लोगे
तो मोटा मोटा इसके पास, एग्जैक्ट नहीं है बट मोटा मोटा इसके पास है, थोड़ा ऊपर करोगे तो आ जाएगा इस लेवल के आसपास। हाउएवर फॉर 23,480 is the level which is going to act as one more resistance for you। और मार्केट जब भी इसको ऐसे क्रॉस करेगा, दिस विल डेफिनेटली कम 572, 100 पॉइंट का आपको देगा, उसके बाद 80 पॉइंट्स का मूवमेंट और देगा। बट कल के लिए मुझे जो लगता है, हमें टारगेट मैक्सिमम 570 के आसपास का ही करना चाहिए, एक्चुअली उसके ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट नीचे से आ रहा है, जैसे ये मैंने बोला था 333 का लेवल है ना, ये 360 में मैंने अभी ड्रॉ किया है, इस लेवल के आसपास आपको एक बाइंग अटेम्प्ट मारना चाहिए। वैसे निफ्टी को देख के मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि डंप नहीं मारेगा, जैसे मैं बोला था बैंक निफ्टी में ड्रम मारेगा। निफ्टी के पैटर्न देख के मुझे नहीं लगता कि मार्केट डंप मार सकता है इनकेस ऑफ गैप डाउन। तो गैप डाउन आता है तो आने दो, लेवल जैसे उधर बताया वो ब्लैक लेवल पे, इधर भी 23,350 में मिला तो एक बाई अटेम्प्ट मारो, या ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में ट्रेड करो, टारगेट 478 विच इज 130 पॉइंट्स, 130 पॉइंट्स लेके जाओ। उसके बाद मार्केट करता है तो फिर यू कैन टेक अनदर 100 पॉइंट्स। सो 230 पॉइंट के आसपास के टारगेट हैं हमारे बॉटम से। फ्लैट ओपन होता है तो आरबी, फ्लैट ओपन होता है तो आरबी में खींच लेना। उस केस में यहाँ पे एक बार रुकना, ठीक है, अगर मार्केट रुकने को बोल रहा है रुकना, दैट मीन्स रेड कैंडल अगर बन रहा है तो निकल जाना, फिर जब काटेगा फिर दोबारा बैठना। ठीक है, उस केस में 230 पॉइंट्स के जगह आपको 180 190 पॉइंट के आसपास मिलने के चांसेस है। रेंज कल का यही होना चाहिए, दिस इज द रेंज मार्केट शुड प्ले आइडियली, वेरी क्लियर। बड़ा रेंज है ये, ठीक है, छोटा रेंज अगर आपको देखना है तो मार्केट में बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इस रेंज में भी खेल जाए कल। क्योंकि कल का जो बाई है, वो बाई का बड़प्पन मुझे पता नहीं है, बड़ा होगा या छोटा होगा, रुक रुक के जाएगा, डंप मार के स्विंग बनाते हुए जाएगा, वी आर नॉट क्लियर। द ओनली थिंग वी आर क्लियर कि हमें पी में नहीं बैठना है, स्पेशली अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है। ठीक है, बाकी हिम्मत के साथ लेवल के साथ ट्रेड करना, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।